हेलो दोस्तों, आज की क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं जिसमें टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से। क्या टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से। और आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स है। क्या ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए लेक्चर है। अगर आप सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करने का कोशिश करें और एग्ज़ाम करेक्ट करने का कोशिश करें। और बीएससी नर्सिंग के अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो थ्योरी क्लास अभी तक नहीं किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो थ्योरी क्लास जाके सबसे पहले कीजिए और इनके बाद देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी जाके थ्योरी क्लास करिएगा, इनके बाद देखने की कोशिश करिएगा टॉप 60 क्वेश्चन करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉप 60 क्वेश्चन। और शुरुआत करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए तो आज के क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का 61 क्वेश्चन करेंगे, 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को मिलेगी थ्योरी क्लास के बाद टॉप 30 टू 60 क्वेश्चन मिलेगी, 60 क्वेश्चन मिलेगी। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा 30 टू 60 क्वेश्चन के बाद महामैराथन क्लास। महामैराथन क्लास जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। 5000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। इनके बाद आप सभी को PYQ मिलेगा। PYQ मिलेगा जिसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। PYQ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को। और ये 5 से 7 वर्षों का करवाया जाएगा। और तो इस चैनल के माध्यम से यह आप सभी को जानकारी हो जाए, अगर आप सभी एक सीक्वेंस वे में चलता है तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में आप सभी समर्थ हो सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सभी जरूर कोशिश करें कि यह जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह चैनल शेयर करने का और ये क्लास करने का। तो आप सभी को जानकारी हो गया होगा कि इस चैनल के माध्यम से कितना चीज़ मिल रहा है। तो सबसे पहली बात थ्योरी क्लास मिलती है और उनके साथ कॉन्सेप्ट मिलती है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है तो कोई भी क्वेश्चन बनने का संभावना रहती है। अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उनसे पहले आप सभी को थ्योरी क्लियर होना चाहिए। जल्द ही इन पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह लाइव कोशिश करेंगे इनको समझने का, कौन सा पार्ट का क्या नाम है नहीं है आप सभी को लाइव में दिखाया जाएगा। जल्द ही आप सभी को सामने लाइव लाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो आपके सामने में बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। भोजन का जो पाचन होती है वह कहाँ से शुरू होती है। तो आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, मुख्य और बड़ी आंत। 4 ऑप्शन है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है यह बताना है। भोजन का जो पाचन होती है वह कहाँ से शुरू होती है तो मुख से शुरू होती है। मुख से, जिसको क्या कहते हैं मुंह कहते हैं। उसी के अंदर लार बनती है। मुख के अंदर क्या बनती है, लार बनती है। लार के एंजाइमों के माध्यम से क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और पाचन की शुरुआत होती है। पाचन की शुरू होती है। इनके बाद देखने को मिलेगा प्रोटीन का पाचन। और ये जो PDF है आप सभी को यहाँ पे लिखा गया होगा फॉर PDF विजिट टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप, तो आप सभी जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप में PDF ले और जल्दी क्यूज भी टेलीग्राम ग्रुप में लाया जाएगा। तो कहता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। तो प्रोटीन का शुरुआत कहाँ से शुरुआत होती है। इससे पहले आप सभी भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत हुई थी ये पढ़े थे। अभी आप सभी को ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताना है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरुआत होती है। तो अमाशय से शुरुआत होती है। अमाशय से शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो क्या करती है अमाशय, क्या कहती है अमाशय में जो होती है पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन को शुरू करती हैं। प्रोटीन को पाचन का शुरुआत करती है कौन, पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है शरीर में भोजन का सबसे बड़ा पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना आप सभी को। क्वेश्चन कहता है शरीर में जो भोजन का सबसे अधिक पाचन जो होती है, पाचन और अवशोषण वो कहाँ होता है। अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो किस में होती हैं, तो छोटी आंत में होती हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर B नंबर हो जाएगा। जो कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। भोजन का क्या होती है, पूर्ण रूप से पाचन होती है। पाचन होती है, अवशोषण होती है और पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अवशोषित करता है। अवशोषित करता है कौन, छोटी आंत करती है। छोटी आंत करती है।
जो बीली नामक संरचना होती है, क्या बीली नामक संरचना होती है, अवशोषित करने के लिए बीली नामक संरचना होती है, क्या बीली नामक संरचना होती है, क्या बीली नामक संरचना होती है, क्या चीज़, छोटी आंत में जो भोजन का पोषक तत्व का अवशोषित करता है वो कैसा संरचना होती है, बीली जैसे संरचना होता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको कहते हैं कौन सा अंग जो होते हैं बाइल पीत का उत्पाद करता है, यकृत, अमाशय, पित्ताशय या अमाशय, अग्नाशय और अमाशय लिखा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को बताना है। कहता है कौन सा अंग जो होते हैं जो बाइल, जिसको पीत कहते हैं, का उत्पाद करते हैं, यकृत जो है पीत का उत्पाद करता है, क्या यकृत जो है ऑप्शन नंबर ए वो क्या कहता है, पीत का उत्पादन करता है। यकृत बाइल का जो है उत्पादन करता है, क्या बाइल जो यहाँ पे लिखा है पित्त जिसको बोलते हैं, इनका उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन में जो मदद करता है, क्या वसा के पाचन में मदद करता है, पचाने में, और पित्ताशय को संग्रहित करता है, क्या पित्ताशय को संग्रहित करता है, क्या करता है, पित्ताशय को संग्रहित करता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है शरीर में कौन सा अंग जो होता है इंसुलिन का उत्पादन करता है, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा और थायराइड ग्रंथि। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या कहता है शरीर में कौन सा अंग जो होते हैं जो इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो अग्नाशय जो होती है इंसुलिन का उत्पादन करती है, क्या इंसुलिन का उत्पादन को करती है, और इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, क्या रक्त शर्करा जो होती है उनको नियंत्रित करते हैं कौन, इंसुलिन। और इसकी कमी से क्या होती है, मधुमेह होता है, क्या मधुमेह होती है, आप सभी जानते हैं मधुमेह क्या होती है, मधुमेह बीमारी होती है, वो होती है किनकी कमी से, इंसुलिन के रक्त शर्करा के कमी से। इनके बाद देखने को मिलेगा श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, श्वास नली, श्वासनी एवं वायुकोश एवं फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा में श्वसन के द्वारा गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। आप सभी पढ़े थे प्लांट फिजियोलॉजी में, पत्ता में होती है श्वसन का आदान प्रदान, तो आप सभी को बताना ह्यूमन फिजियोलॉजी में श्वसन का आदान प्रदान कहाँ होता है। आप सभी के पास एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा कि प्लांट में अलग होता है और ये जो ह्यूमन में अलग होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु कोश हो जाएगा। क्या वायु कोश में जो होता है श्वसन के दौरान गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। वायु के श्वसन के दौरान किसका, गैसों का आदान प्रदान करता है। और वायु कोश जो होती है फेफड़ों में छोटे छोटे थैला होता है, क्या वायु कोश जो होती है ये फेफड़ों में छोटे छोटे थैला के जैसा होता है, जो जहाँ क्या होते हैं ऑक्सीजन रक्त प्रवेश करते हैं, क्या ऑक्सीजन रक्त प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर निकालती है, ऑक्सीजन रक्त क्या करती है, प्रवेश करती है कहाँ पे, फेफड़ों के अंदर, और उनके बाद क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। किस में, फेफड़ों में, वायु कोश के दौरान। तो आप सभी इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो आप सभी को लगता होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या मुख्य कार्य जो होती है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पहला है भोजन का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान, हार्मोन का स्राव और रक्त का पंप करना। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा जवाब देना है। श्वसन तंत्र के दौरान मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। किसका आदान, श्वसन कहता है तो सांस लेना, सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। तो ये सब आप सभी को जानकारी होना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट भी लगाइए जिससे आपका क्वेश्चन बन सके आपका एग्जाम में भी। सांस लेने की क्रिया किस अंग के माध्यम होता है, क्या किस अंग के माध्यम से होता है, ग्रास नली, श्वास नली, हृदय और यकृत। सांस लेने की जो क्रिया होती है ना किस अंग के माध्यम से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांस लेने तो श्वास नली, सांस लेने तो श्वास नली। इस तरह से क्वेश्चन का राइट आंसर मानने का कोशिश करें आप सभी। श्वसन कहता है तो श्वास नली हो जाएगा। क्या हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हड्डी, डेंटिन, इनके बाद क्या है, इनेमेल, और इनके बाद है कार्टिलेज। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप सभी को जवाब देना है। सबसे जो होती है ना कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इनेमल होता है। क्या इनेमल होते हैं, सबसे कठोर पदार्थ होती है। क्या सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इनेमल होता है।
किसमें? शरीर में। कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाता है? क्या? कौन सा एंजाइम जो है वह दूध को प्रोटीन को पचाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं रेरिन। इनके बाद है ऑप्शन डी लाइपेज। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप सभी को जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देने से पहले आप सभी को बता दिया जाए, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका का जानकारी दिया जाता है। तो आप सभी कोशिश करें कि इस चैनल से जुड़ करके अपना क्लास कंटिन्यू करें और बेहतरीन करें और अपने एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सके। और आपका 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो आप सभी फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाता है तो भी फ्री में होता ही है। लगभग मात्र बहुत ही कम खर्च होती है, क्या बहुत ही कम फी लगती है कॉलेज में। इतना फी लगती है कि आप सभी को हो सकेगा। और आप कितना भी गरीब परिवार से आए ना तो आप सभी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। कहाँ से? गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे? तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप सभी को इतना सारा कुछ मिल रहा है तो कोशिश करें आप सभी जुड़ने का और क्लास करने का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेरिन हो जाएगा। क्या करती हैं ये? दूध के प्रोटीन को, एंजाइम को क्या करती है? पचाता है। क्या करता है? पचाता है। रेनिन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनके बाद देखने को मिलेगा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अमाशय, थायराइड एवं पिट्यूटरी ग्रंथि। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। क्या मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होती है? यकृत ग्रंथि होती है। इनके बाद देखने को मिलेगा भोजन को निगलने में कौन सा अंग मदद करता है? श्वास नली, ग्रास नली एवं अमाशय। 4 ऑप्शन है। भोजन को निगलने, क्या भोजन को निगलने में कौन सा मदद करता है? क्या कौन सा मदद करता है भोजन को निगलने के लिए? तो ग्रास नली मदद करता है। क्या ग्रास नली क्या करता है? मदद करती है भोजन को निगलने में। क्या? निगलने में। अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय और यकृत। यानी अवशिष्ट पदार्थ जो सही पदार्थ ना हो उनको संग्रहित कहाँ पे? स्टोर। क्या संग्रहित मतलब हुआ स्टोर। अवशिष्ट मतलब जो सही नहीं, जैसे जो लेटिंग के माध्यम से बाहर निकाल जाता है उसी को अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वो कहाँ पे स्टोर होकर रुकता है? क्या कहाँ पे स्टोर होकर रहता है? तो आप सभी को बताना है। क्या आप सभी को बताना है? तो बड़ी आंत में क्या होती है? स्टोर रहता है। कहाँ रहती है? बड़ी आंत में संग्रहण रहता है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, फैटी एसिड में, एमिनो एसिड एवं स्टार्च में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पाचन के बाद जो होती है प्रोटीन किस में बदल जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। तो एमिनो एसिड में बदल जाती हैं। कौन? पाचन के बाद प्रोटीन जो होती हैं एमिनो एसिड में बदल जाती हैं। कौन बदल जाती हैं? प्रोटीन। किसके बाद? पाचन के बाद एमिनो एसिड में बदल जाती हैं। ठीक। इनके बाद देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एवं फ्रक्टोज। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को जवाब देना है। तो कौन सा हो जाएगा? आप सभी को जवाब देना है। क्या कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही बी हो जाएगा। इसके बाद देखने को मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, जिसका नाम है भोजन के बाद अमाशय में मौजूद एसिड को क्या कहते हैं? क्या भोजन के बाद अमाशय में मौजूद एसिड क्या होता है? क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं एसिटिक एसिड। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या कहता है? भोजन के बाद अमाशय में मौजूद एसिड जो होती है ना, क्या है? अमाशय में जो एसिड मौजूद रहता है वो क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। क्या? HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इनके बाद देखने को मिलेगा डायाफ्राम क्या
कार्य होता है। सांस लेने में मदद करता है, भोजन पचाने में, रक्त को पंप करना एवं हार्मोन का स्त्राव करना। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या डायफ्राम का काज क्या होता है? डायफ्राम का काज क्या होता है? सांस लेने में मदद करता है। क्या सांस लेने के लिए मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही, ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही। इनके बाद आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है कि शरीर में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन वह कौन करता है? क्या शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? श्वेत रक्त करता है, लाल रक्त करता है, या प्लेटलेट्स करता है, या प्लाज्मा करता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है कि शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनका परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं। क्या रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आरबीसी जिसको कहते हैं। अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आप सभी को लगाता होगा कि हाँ इस चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं 2026 के लिए। अगर 2026 के लिए अगर आपका भाई बहन कोई भी तैयारी करते हैं, बीएससी नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम, पारा मेडिकल, पॉलीटेक्निक, बीटेक, किसी भी चीज़ का इंट्रांस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसको इस चैनल से जुड़ने का कोशिश करें और फ्री में कोर्स करने का कोशिश करें 2026 के लिए। और बेहतरीन तरीक़ा से क्लास किया जाता है। पहले थ्योरी के साथ टॉप 30 to 50 क्वेश्चन, इनके बाद महामैराथन क्लास, इनके बाद PYQ दिया जाता है 5 वर्षों तक का, 7 वर्षों तक का। तो आप सभी को इतना मिनिमम लेके चला गया है। लेकिन अभी से अगर आप सभी रेगुलर वे में क्लास करते हैं तो आगे चल के 5000 से 7000 क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 से 10 वर्ष क्वेश्चन भी हो सकता है। 5 वर्ष की जगह पे 10 वर्ष का क्वेश्चन PYQ करवाया जाएगा। टॉप 30 क्वेश्चन की जगह पे चैप्टर खत्म होने के बाद महामैराथन क्लास जो होगी उसमें 5000 क्वेश्चन के जगह पे 10,000 क्वेश्चन, 7,000 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो कोशिश करें आप सभी इस चैनल से जुड़ने का और अपने दोस्तों तक शेयर करने का। फ्री में कोर्स मिलता है तो आप सभी को कोशिश रहे कि यह चैनल का लाभ उठा सके 2026 के लिए। सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतः श्वसन, निश्वसन एवं परासरण एवं श्वसन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या हो जाएगा? निश्वसन हो जाएगा। जो क्या करते हैं? सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया को कहते हैं। क्या सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं निश्वसन। इनके बाद देखने को मिलेगा फेफड़े कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, वक्ष गुहा में, श्रेणी गुहा में एवं मस्तिष्क में। फेफड़े कहाँ स्थित होता है? क्या फेफड़े जो होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो श्रेणी गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? श्रेणी गुहा में स्थित होता है। अगर इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है जरूर कमेंट करके बताएं। पाचन क्रिया में कौन सा अंग एंजाइमों में हार्मोन दोनों का स्त्राव करता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। क्या वक्ष गुहा में स्थित होता है? बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखने को मिलेगा पाचन की क्रिया में कौन सा अंग एंजाइमों एवं हार्मोन दोनों का स्त्राव करता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव मतलब कि स्राव करता है, दोनों को स्टोर करके रखता है। तो आप सभी को सामने ऑप्शन है तो राइट आंसर जवाब देना है। क्या राइट आंसर जवाब देना है। तो अग्नाशय क्या करते हैं? दोनों का स्टोर करता है, एंजाइमों का, हार्मोन का भी। क्या कौन? अग्नाशय, अग्नाशय। इसके बाद देखने को मिलेगा भोजन नली, भोजन नली, ग्रास नली जिसको बोलते हैं, भोजन नली, ग्रास नली। भोजन की गति को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, करामकुचर, अवशोषण एवं संकुचन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है कि भोजन नली जो होते हैं, ग्रास नली, जो भोजन की गति को क्या करता है, क्या कहते हैं ये बताना। तो क्या कहते हैं? कर्मानुकुचन कहते हैं। क्या कर्मानुकुचन कहते हैं किसको? ग्रास नली को। इनके बाद देखने को मिलेगा गैसीय विमीय किस सतह को क्या कहते हैं? क्या किस सतह को? गैसीय विमीय की जो सतह होती है उनको क्या कहते हैं? ब्रोकाई बोलते हैं, या ट्रैकिया बोलते हैं, या एल्वियोली बोलते हैं, या प्यूरा बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को बताना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? एल्वियोली। क्या एल्वियोली?
इनके बाद देखने को मिलेगा शरीर में सबसे छोटी धमनियाँ क्या कहलाती है? नसें, धमनिकाएँ, केशिकाएँ, केशिकाएँ, शिराएँ, यानी कि शरीर में सबसे छोटी धमनियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? आप सभी 10th में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे और 8 में भी पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंटर के अनुसार आप सभी बताइए और 10th के अनुसार आप सभी बताइए पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? धमनियाँ हो जाएगा। क्या? धमनियाँ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो क्या कहते हैं? छोटी धमनी होती हैं, छोटी धमनी कहलाती हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा मानव शरीर में श्वसन की दर प्रति मिनट कितनी होती है? क्या मानव शरीर में श्वसन की दर जो होती है 1 मिनट में कितना होता है? सांस लेने की प्रक्रिया 1 मिनट में कितना होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप सभी को बताना है 12 से 18 बार होगा। क्या? 12 से 18 बार होगा, प्रति मिनट में होती है। इनके बाद देखने को मिलेगा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्या मानव के जो हृदय होता है, आप सभी जानवर का हृदय पढ़े थे, मछली का हृदय पढ़े थे, अभी मानव का हृदय बताना है। क्या? मानव का हृदय बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन है, राइट आंसर जवाब देना है। क्या? राइट आंसर जवाब देना है। मानव के शरीर में कितनी अक्ष होती है? तो कितना होता है? 4 होता है। आप सभी पढ़े हुए हैं कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर 2 सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 4। और इसमें आप सभी को बता दें दो जिसको क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, जो निलय कहते हैं। 2 जो होती है अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 कोष्ठक क्या होते हैं? अलिंद होते हैं और 2 कोष्ठ क्या होता है? निलय होता है। इनके बाद देखने को मिलेगा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में कौन ले जाता है? धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ, तंत्रिकाएँ। आप सभी को पता होगा कि हृदय से पूरी शरीर में रक्त का संचालन कौन करता है? क्या? रक्त का जो संचालन होता है वो कौन करता है? कौन पूरे बॉडी में, पूरे हिस्सों में, शरीर के पूरे भागों में पहुंचाती है? तो धमनियाँ पहुंचाती हैं। क्या? धमनियाँ पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धमनियाँ में क्या होते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है। क्या? ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है और जिसको क्या कहते हैं? फुस्फुसी बोलते हैं, फुस्फुसीय धमनी बोलते हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। क्या? शरीर के विभिन्न हिस्सा से रक्त को हृदय तक ले जाता है, उनको क्या कहते हैं? अभी पढ़े थे, इनसे पहले पढ़े थे। हृदय से पूरे शरीर में कौन ले जाता है? तो धमनियाँ ले जाता है। और पूरे शरीर से हृदय में कौन लाएगा? तो शिराएँ लाएगा। कौन लाएगा? पूरे बॉडी में शिराएँ लाएगा। क्या चीज़ को? रक्त को पूरे बॉडी को में से कहाँ पे? हृदय में शिराएँ लाने का कार्य करता है। और हृदय से पूरे बॉडी में संचालित करने के लिए, पूरे बॉडी में शेयर करने के लिए धमनियाँ काम करती है। इनके बाद देखने को मिलेगा रक्त का कौन सा जो घटक होते हैं जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स या रक्त का कौन सा घटक जो होते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं? क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड में लाल रक्त कोशिकाएं पढ़े थे। एक सेकेंड। लाल रक्त कोशिका का परिवहन क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना लाल रक्त कोशिकाएं का। क्या? लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। क्या करती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और लाल रक्त कोशिका में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होता है। आप सभी पढ़े होंगे लाल रक्त कोशिका में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को बांधता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को बांधता है। जैसे ढेला ढेला देखने को मिलता होगा ब्लड। कौन सा रक्त अभी आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए बी और ओ। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। कहता है कौन सा रक्त जो होते हैं समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? क्या? यूनिवर्सल डोनर कहलाता है।
देने वाला। कौन सा जो रक्त होते हैं वो पूरे यानी कि किसी को भी दे सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये क्या कहता है, ये सार्वभौमिक होता है, क्या यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये किसी को भी दे सकते हैं। ओ ग्रुप, क्या ओ ग्रुप का जो ओ समूह का जो ब्लड होते हैं। ओ ग्रुप ब्लड में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, क्या एंटीजन नहीं होता है, जो इसलिए ये किसी भी रक्त समूह को क्या करता है, व्यक्ति को देता है, क्या देता है, दिया जाता है। कौन सा ब्लड, ओ पॉजिटिव, ओ। और इनके बाद देखने को मिलेगा कौन सा रक्त जो होती है समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है, क्या यूनिवर्सली रिसिपिएंट कहलाता है, मतलब कि लेने वाला प्रयोक्ता। ए बी और ओ 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो ए बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली रिसिपिएंट कौन सा होती है, सी नंबर ए बी ग्रुप का जो होते हैं ब्लड। इनके बाद देखने को मिलेगा रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप सभी को यह क्वेश्चन तो पता ही होगा, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर, क्या स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके बाद देखने को मिलेगा हृदय की धड़कन कौन सा नियंत्रण करता है, क्या कौन नियंत्रण करता है, धमनियां, शिराएं। इनके बाद हृदय का मांसपेशियां कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करके रखता है, आप सभी को जवाब देना। क्या हृदय के जो धड़कन होती है उनको कौन नियंत्रित करके रखता है, क्या कौन नियंत्रित करके रखता है, तो हृदय का मांसपेशियां, क्या हृदय का मांसपेशियां। इनके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने का मदद कौन करता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। मानव शरीर में रक्त के थक्का जमाने का काम कौन सा करता है, प्लेटलेट्स, क्या प्लेटलेट्स। इनके बाद देखने को मिलेगा मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, क्या उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मानव फेफड़ा, यकृत, गुर्दा और त्वचा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या उत्सर्जी अंग कौन सा होता है मानव शरीर में, तो गुर्दा होता है, क्या होता है, गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी। इनके बाद देखने को मिलेगा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सा होता है, नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन एवं ग्लोमेरुलस एवं रेनिन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, ग्लोमेरुलस, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ग्लोमेरुलस। इनके बाद देखने को मिलेगा मूत्र में कौन सा अवशिष्ट उत्पाद मौजूद होता है, मूत्र में कौन सा अवशिष्ट उत्पाद मौजूद होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया एवं क्रिएटिनिन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। मूत्र में कौन सा अवशिष्ट पदार्थ मौजूद होता है, यूरिया होते हैं, क्या यूरिया होती है, आप सभी जानते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला भी जानते हैं, आप सभी नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। मूत्र में पानी का पुनर्शोषण कहाँ होता है, पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलस में, ऑप्शन बी है गुर्दे की नलिकाएं में, मूत्राशय में, ऑप्शन डी है मूत्रवाहिनी में। 4 ऑप्शन है, कहता है मूत्र में जो पानी को जो होता है पूर्वाशोषण वो कहाँ होते हैं, गुर्दे के नलिकाएं में होता है, कहाँ होता है, गुर्दे के नलिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनके बाद देखने को मिलेगा डायलिसिस जो होती है इसका उपयोग किस अंग को विफलता पर कार्य करता है, पर किया जाता है, हृदय पे, ऑप्शन बी कहता है गुर्दा, ऑप्शन सी कहता है यकृत, ऑप्शन डी कहता है फेफड़े। डायलिसिस जो होता है इसका उपयोग किस अंग को विफलता का कार्य करता है, क्या विफलता का कार्य करता है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा।
और मानव शरीर में रक्त में कुल मात्रा कितनी होती है, रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। तो 5 से 6 लीटर होती है। क्या रक्त की मात्रा कितना होती है, 5 से 6 लीटर होती है। किसमें, मानव शरीर में। इनके बाद देखने को मिलेगा मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। क्या मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। 120/80 मिलीमीटर पर हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हर्ज बोलते हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा हृदय के ऊपरी कक्ष क्या होता है, निलय, अलिंद, इनके बाद महाधमनियाँ, शिराएं। हृदय जो होती है, हृदय आप सभी इस तरह को देखने को मिलता होगा, इस तरह को पढ़े होंगे इस तरह का। ये 4 कोष्ठक जो हो गया, ये 4 कोष्ठक जो हो गया, ये चारों कोष्ठक का अलग, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद बोलते हैं, नीचे वाला को निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप सभी को बताना है। क्या आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन करता है हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं। क्या हृदय जो होती है इस तरह से ऊपर वाला जो भाग होते हैं, 4 कोष्ठ का जो ऊपर में जो 2 कोष्ठ हैं, इन कक्षक को क्या बोलते हैं। क्या इन कक्षक को क्या बोलता है। तो ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके बाद नीचे वाला कोष्ठ को क्या बोलते हैं, इसके जस्ट ही नीचे क्वेश्चन लिखा है हृदय के निचले भाग को निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा कौन सा रक्त घटक संक्रमण से लड़ता है। कौन सा रक्त जो का घटक होते हैं वो संक्रमण से रखता है, मतलब कि संक्रमण मतलब हुआ बैक्टीरिया से लड़ता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स एवं ऑप्शन डी कहता है प्लाज्मा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, श्वेत रक्त कोशिका जो होती है संक्रमण से क्या करता है, लड़ता है। संक्रमण से क्या करता है, लड़ता है। और इसको क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहते हैं, शरीर का जो सैनिक होता है। जैसे अब अपना सब अभी जो भारत में रहते हैं तो बचे हुए हैं सैनिक की मददों से जो होता है अलग अलग जो अटैक करता है ना, क्या अटैक करता है इंडिया पे, उनसे बचने के लिए सैनिक जो लड़ता है बॉर्डर पे, तो उन्हीं तरह इनको श्वेत रक्त कोशिका को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को सैनिक बोलते हैं। क्या सैनिक बोलते हैं। सैनिक मतलब क्या हुआ, लड़ता है किनसे, संक्रमण से। संक्रमण मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इनके बाद देखने को मिलेगा रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है, यकृत करता है, गुर्दा या फेफड़े। रक्त को पंप करने का आप सभी हृदय में पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। तो हृदय होगा। कहा है हृदय के अंदर ही ना पंप करता है, नीचे से पंप करता है तो ऊपर की ओर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी होती है या फुफ्फुसीय धमनी होती है या कैरोटिड धमनी होती है या फेमोरल धमनी होती है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी होती है। कौन सा होता है, महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इससे आगे क्वेश्चन महामैराथन क्लास में करने वाले हैं, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आप सभी को यहीं पे आज की क्लास को ख़त्म कर रही है।